हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी लेके। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। सैलरी बहुत बड़ी है, 60,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। और जो कंपनी आपको देखने को मिलेगी वो आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा फ्रेशर के लिए रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब यहां पे सबसे पहली बात, फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा है। और जो यहां पे आपका पोजीशन रहेगा वो आपका इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी इन्होंने निकाली है। साथ ही साथ यहां पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा है आप इसको आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपका रहेगा 60,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको यहां पे सैलरी देखने को मिलेगा। अब कौन कौन सी ब्रांच है वो भी मैं आपको बता देता हूं एलिजिबल। तो यहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा केमिकल वाले, पेट्रोकेमिकल वाले, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और आपका पॉलीमर वाले, और भी बहुत सारी ब्रांच को यहां पे एलिजिबल कर रखा है। आइए चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहां पे मैं आपको डायरेक्टली लेके आ चुका हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहां पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये हायरिंग हो रहा है और ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पोजीशन आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पीएसयू, कोई भी पीएसयू होता है, दो टाइप की वैकेंसी निकालता है। एक आपका होता है एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर, दूसरा आपका होता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। जो आपका एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी होती है उसके अंदर जो हायरिंग होता है, चाहे तो उसमें इंटरव्यू होता है या फिर उसमें गेट स्कोर कार्ड के थ्रू हायरिंग होता है। अब ये जो वैकेंसी आ रखा है वो आपका एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर है, तो इसके अंदर आपकी गेट 2025 का स्कोर कार्ड मांगा है। तो आपके पास गेट 2025 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है, उसी के थ्रू यहां पे आपका हायरिंग होने वाला है। अब बात की जाए यहां पे कि ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली चलते हैं टेबल नंबर 1 की तरफ, जिसमें पूरा चार्ट दे रखा है। पहला आपका दे रखा है सीरियल नंबर, दूसरा आपका पोजीशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन और अलग से पोस्ट यहां पे बता दी है। तो यहां पे 1 बाय 1 सारी वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का केमिकल डिपार्टमेंट में। इसमें आपका A2 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा। सैलरी बढ़िया है, 60,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाला है। अब इसके अंदर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका मांगा है, अगर आपने BTech कर रखा है केमिकल ब्रांच में, पेट्रोकेमिकल ब्रांच में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे 65% का क्राइटेरिया रखा है। 65% होने चाहिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 65% रखा है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, ठीक है ना, उनके लिए 60% का क्राइटेरिया रखा है, जिसमें आपका SST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, PWD कैटेगरी में आता है, वो कैंडिडेट के लिए 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी है आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर है। तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन वाली ब्रांच एलिजिबल है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वही आपका 65% मांगा है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाली सारी ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, एंड यहाँ पे 65% बोला है, तो ये आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर। मैकेनिकल के अंदर जो आपका आता है यहाँ पे, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल है, 65% का क्राइटेरिया बना है, आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का
जिसके अंदर BIS वालों के लिए निकाला है। इसमें क्या है कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में 65% के साथ आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है 60% के साथ ही साथ आपने मास्टर डिग्री कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में MCA कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही आपका 65% का क्राइटेरिया यहाँ पे कंपलसरी रखा है बैचलर और मास्टर के अंदर। बैचलर में 60 है, मास्टर में आपका 65% होना जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे सैलरी सबका सेम है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो अगर आप इस PDF को पूरा रीड आउट करेंगे तो ये PDF है 7 पेजेस का, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने BE.Tech कर रखा है या फिर BSc इंजीनियरिंग में कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, डुअल डिग्री कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2024 और 2025 वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे बात की गई है परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में, वही बोला है जो मैंने आपको पहले बता दिया, 65% होने चाहिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। 60% मांगे यहाँ पे, 60% मांगे हैं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपका पास आउट ईयर 2023 का है और 23 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं, मतलब कि अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है या फिर 2022 का है या फिर 2021 का है या फिर उससे पहले का है, तो ये सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर दिए 2024 2025 वही कैंडिडेट एलिजिबल है, 2023 या उससे पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते, साफ तौर पे नोटिफिकेशन में बोल दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो एज है, आपकी उम्र है, वो 26 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज क्राइटेरिया दे रखा है 26 ईयर का, जो कि आपका 18 मार्च 2025 तक ही आपकी एज काउंट होगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 5 साल का मिलेगा SST कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट को, और अगर आप यहाँ पे PWD कैंडिडेट कैटेगरी में आते हैं, जनरल हैं, EWS हैं, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC कैंडिडेट है तो 13 साल का मिलेगा, और SST कैंडिडेट है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ये सभी में रहता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो हम देख लेते हैं। हाँ, ये पढ़ा, इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर बोला है गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब किसी बच्चे ने गेट 2024 दे रखा है, कुछ और दे रखा है, 23 का है स्कोर कार्ड उसके पास, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, ओनली गेट 2025 का स्कोर कार्ड ही यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी रिलेवेंट ब्रांच को बता रखा है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे कि केमिकल के अंदर ये सारी ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी है, इलेक्ट्रिकल में ये है, और आपका गेट का पेपर कोड भी दे रखा है, वो मैच होना चाहिए इसके अंदर। मैकेनिकल में ये है और BIS के अंदर ये दे रखा है, ठीक है। और उसके अलावा 2024 या उसके बाद वाले जो भी हैं गेट, जैसे कि 2024 का स्कोर कार्ड किसी के पास है या फिर उससे पहले का स्कोर कार्ड है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, साफ तौर पे मेंशन कर दिया नॉट वैलिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा पड़ा है कि वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बात आती है इसका लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है लास्ट डेट। इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट रहेगा 18 मार्च तक, ठीक है ना। तो जब भी इसका अप्लाई प्रोसेस आएगा, इसका फॉर्म एक्टिवेट होगा, तब मैं आपके लिए अप्लाई वीडियो बना दूंगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन जो हाईलाइट पॉइंट मैंने रखे हैं, ठीक है ना, इसी को आपको रीड आउट करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपका भी समय बचेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, फालतू का इसको पूरा रीड आउट करने से फायदा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप रीड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।